अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल में मौजूद सहाफियों के मुताबिक आज इमरान खान के खिलाफ हैट्रिक मुकम्मल हो जाएगी। तोशाखाना केस में इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई, साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई और आज जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसमें भी सहाफियों के मुताबिक जिस तरह से मुकदमे की समाअत की जा रही है, जिस तरह से कल 17 दफा जज कुदरतुल्लाह नियाजी ने कहा कि मैं आज ही इस केस की समाअत मुकम्मल करना चाहता हूं, जल्दी इस केस की समाअत मुकम्मल की जाए। और जिस तरह से 11 घंटे की कल समाअत हुई, इमरान खान को मजबूर होकर कैमरे की तरफ देखकर यह कहना पड़ा, कर्नल साहब बस कर दें। जज साहब भी थक गए हैं, पब्लिक भी थक गई है, वकला और मीडिया वाले भी थक गए हैं, जिस पर फिर क्या लगे। खान ने कहा बस कर दें, कल रख लेते हैं। और फिर कल जज साहब जब थके हारे घर पहुंचे, मुश्किल से उन्होंने नींद पूरी की, सुबह सवेरे फिर अडियाला जेल पहुंच गए और आज फिर अडियाला के अंदर इद्दत वाले निकाह केस की समाअत है। और साकिब बशीर सहाफी रिपोर्टर जो इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके मुताबिक जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 2 जजों का, तो आज वाज़िया इम्कानात हैं कि जब जो है वो वकील जो है वो सलमान अकरम राजा साहब अपनी जिरा मुकम्मल कर लेंगे और आखिरी गवाह मुफ्ती सईद पर भी जिरा हो जाएगी, तो फिर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद इमरान खान को आज ही सजा सुना दी जाएगी। एक इंतहाई निजी मामले का भोंडा केस, घटिया तरीन गिरा हुआ केस, जिसमें मैंने रात को भी कहा था कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े बेशर्म पैदा हुए हैं, बेगैरत पैदा हुए हैं, लेकिन इस खावर मानिका का गिर जाने में, नीच लेवल की हरकत करने में अपना ही एक लेवल है। अब क्योंकि इमरान खान नहीं मान रहा, बुशरा बीबी ने भी नहीं मान रही, इसलिए उनको सजा देना मकसूद है। अब जो तोशाखाना केस का फैसला आया है, इसके अंदर भी बुशरा बीबी की सजा तो बनती ही नहीं थी। यानी जितने भी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी की सजा की समझ नहीं आई कि बुशरा बीबी को किस बेस पर सजा, किस आर्टिकल के तहत, किस गलती की बेस पर आपने सजा दी। हां, अगर आपने एक भोंडा केस बना ही दिया है साबिक वजीर आजम के खिलाफ कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, आज जो रिटन फैसला दिया है जज मोहम्मद बशीर साहब ने, उसके अंदर उन्होंने लिखा है ना कि इमरान खान जो है वो चालाक है, होशियार है, वो जो है वो मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था, वो जी मुकदमा जो बार बार जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। हालांकि 22 दिन के अंदर अंदर दुनिया का तेज तरीन ट्रायल हुआ है जी, 22 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे के अंदर इमरान खान को सजा सुनाई गई है, 22 दिन का ट्रायल हुआ है। तो बहर उन्होंने लिखा जी इमरान खान ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। इमरान खान ने जो है वो तोशाखाना को रिपोर्ट तो जरूर किया, ये जो ग्राफ का घड़ी और हार वाला था, लेकिन जो है अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और कीमत कम लगवाई, और जो असल में कीमत जो है वो 3 अरब से ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने 90 लाख के अंदर वो हार जो है वो खरीद लिया। तो लिहाजा इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि असल में बुशरा बीबी का कसूर क्या था। ठीक है, बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम की बीवी, खातून अव्वल, साबिक खातून अव्वल, लेकिन उन्होंने इस बात का मेंशन ही नहीं किया। तहरीरी फैसला अगर जाकर पढ़े ना कि असल में बुशरा बीबी को 14 साल सजा इसलिए हुई है कि बुशरा बीबी ने ये वाला जुर्म किया है। उन्होंने कहा क्योंकि वो जो गवाह झूठे सच्चे आए उनके मुताबिक कीमत कम लगवाई गई थी, और इस सिलसिले में इमरान खान ने अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया था, जो है वो कभी तोशाखाना के अंदर वो हार गया ही नहीं, सिर्फ वहां पे एंट्री हुई, तो लिहाजा जी वो कीमत कम लगवा के बेईमानी की गई, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसलिए इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि ये भी एक डिबेट पिछले 2 दिनों से चल रही है कि साइफर, आप कहते हैं कि मुल्क की सलामती को नुकसान हुआ, आप कहते हैं जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, आप कहते हैं कि खुफिया मालूमात इमरान खान ने लीक कर दी, 10 साल कैद, और ये घड़ी वाला मामला उस पर 14 साल कैद। तो ये भी डिबेट हो रही है, लेकिन ये जितना भोंडे तरीके से अब जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये फैसला लिखा है, इसका भी एक अपना ही लेवल है। बहरहाल जी, खान ने बीबीसी न्यूज ने खबर लगाई है कि इमरान खान की जानब से ये कहा गया है बीबीसी न्यूज के मुताबिक कि ये जितने भी आगे ये जज हैं, ये जो प्रोसिक्यूशन वकील शकील है, ये सारा कुछ, ये सारी कठपुतलियां हैं,
इनका कोई कसूर नहीं है, ये सारी नाचती हैं, ये कठपुतलियां हैं। असल में तो जो इनके पीछे हैं मोरे वो और हैं। मेरे खिलाफ फैसले ऊपर से लिखवाए जा रहे हैं, सामने नजर आने वाली कठपुतलियां हैं। ये बीबीसी न्यूज ने आर्टिकल छापा है कि ये तो अब कठपुतलियां हैं, फैसले तो ऊपर से लिखे लिखाए आ जाते हैं। और कल बुशरा बीबी के वकील ने कहा भी जज कुदरतुल्लाह नियाजी को कि जज साहब आपको फैसला व्हाट्सएप पे आ गया होगा, आपका कसूर नहीं है, आपको आ गया होगा, आपको बड़ी जल्दी है लेकिन हमें जल्दी नहीं है। जाहिर है आपको तो आ गया है ना, आपने तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है इसलिए जल्दबाजी में है। और वो वाली आपने वो लिखा लिखाया फैसला, हालांकि ये जज साहब जो पिछले ये जज मोहम्मद बशीर साहब है, ये तो बीमार है, ये तो बीमार है। और परसों फैसला दिया, कल अगले 190 मिलियन वाले केस को सुना और आज जनाब तहरीरी फैसला जारी कर दिया बीमारी की हालत में। तो फैसले तो पहले ही जो है वो लिखे लिखाए होते हैं। बहरहाल अब हो क्या रहा है, अब सिचुएशन बन क्या रही है, ये तो आज लग रहा है खान के खिलाफ हैट्रिक भी हो जाएगी। जजेस की कितनी औकात है ये भी हमें पता चल गया, और किस तरह जो है वो बेशर्मी हो रही है रियासत पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लाम के नाम पे बनी हुई है। आप जनाब मुराद सईद साहब एक दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम तर हथकंडे अपना लेने के बाद मनसूबा साजों को अंदाजा हो चुका है कि आवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। जब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और मनसूबा साजों को यकीन है कि सारी कोशिशों के बावजूद भी पीटीआई जीत जाएगी, फिर 3 ऑप्शन रखे गए हैं जी पीटीआई के सामने। बुशरा बीबी तक यह पैगाम पहुंचाया गया कि आपने खान को यह पैगाम देना है। बुशरा बीबी ने यह खान तक पैगाम पहुंचाया नहीं, उन्होंने कहा आप डायरेक्ट बात कर लें। इसी बात का गुस्सा था और बुशरा बीबी को भी सजा सुनवा दी गई। अब शराइत क्या है? शराइत नंबर 1 कि वो तमाम लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल हैं, मुराद सईद जैसे लोग नाकाबिले कबूल जो लोग हैं, वो माफी मांगे, रियासत से जीएचक्यू से माफी मांगे और तहरीरी तौर पे माफी मांगे और तायब हो जाएं, तौबा कर लें, इलेक्शन से सियासत से माइनस हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, अगर उनका कोई फैमिली मेंबर उनके बिहाफ पे आगे आना चाहता है तो वो आ जाए। फिर जनाब इमरान खान 3 साल के लिए अपने आप को बंद कर लें बनी गाला के अंदर और बिल्कुल वो भी सियासत से तायब हो जाएं। पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, जो कि आने के चांस हैं, 100% चांस है। अगर थोड़ा सा भी फेयर इलेक्शन होता है, ना भी फेयर हो, फिर भी ताकतवर हल्कों को लगता है कि पीटीआई को रोकना मुश्किल है, तो वो कहते हैं कि 3 साल के लिए आप जो हैं वो तायब हो जाएं, आप हुकूमत को कंट्रोल ना करें, आपकी हुकूमत के अंदर जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका वजीर आजम जरूर होगा। और वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम वो होगा, 3 नाम दिए जाएंगे, 3 नाम पीटीआई में से किसी एक को बना दे। लेकिन ये बिल्कुल तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये जो 3 नाम हमने दिए हैं, ये हमने दिए हैं, ये तासुर नहीं देना चाहिए कि ये फौज की जानब से, न्यूट्रल्स की जानब से वजीर आजम बनाए गए हैं, बल्कि तासुर ये जाना चाहिए कि इमरान खान क्योंकि उन पे मुकदमात हैं, वो साइड पे बैठ गए हैं और उनके बिहाफ पे इमरान खान का अपना बाएतमाद बंदा वजीर आजम लगा हुआ है और पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा वजीर आजम बन जाता है, इमरान खान खामोश हो जाते हैं, तो 1 साल तक उस हुकूमत की मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी काबिलियत को देखा जाएगा, परखा जाएगा और 3 साल तक इमरान खान को बिल्कुल भी आगे आने की इजाजत नहीं होगी। तो ये बुशरा बीबी तक पैगाम पहुंचाया गया, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि सब कुछ कर लेने के बावजूद ये जितने भी फैसले लिखवा ले उतना मजाक ही बन रहा है, इनकी कोई वर्थ ही नहीं है। साइफर का केस हो, तोशाखाना का केस हो, ये इद्दत वाला निकाह केस हो, ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, चलने वाला ही नहीं है, यानी फुल मेरिट पे। ये नहीं कि निजी मामला है, निजी मामले को छोड़ दें, निजी तो अब नहीं रहा ना, जिस तरह से गंद उछल गया। मेरिट पर भी स्टडी किया जाए तो ये तो मामला है ही नहीं। कुरान, सुन्नत, शरीयत, उलमा इकराम, हदीस और फिर पाकिस्तान के अंदर जो अदालती इससे पहले फैसले हैं, ये मुकदमा मेरिट पर ही नहीं है, ये टिकने वाला ही नहीं है। तो लिहाजा सबको पता है कि ये भोंडे तरीके से हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि पीटीआई को नहीं रोका जा सकता, वजीर आजम तहरीक इंसाफ का लाना पड़ेगा और अब वो हमारी मर्जी से तहरीक इंसाफ का वजीर आजम आए, इस पर कोशिशें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।